बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज पढ़ना हमें 7 श्लोकों का प्रश्न नंबर 17। 16 तक हम पढ़े थे पिछले वीडियो में। प्रश्न नंबर 17 है इंटीग्रेशन, हमें मतलब समाकलन करना है कहां से कहां तक। लोअर लिमिट 0 है, फिर पाई बटे 4 और लिमिट समाकलन किसका करना है? 2 sec स्क्वायर x धन x क्यूब क्या है? 2 sec स्क्वायर x धन x क्यूब है और धन है 2। हमें इनका समाकलन करना है। ठीक, तो समाकलन कर लेते हैं इनका। तो ये क्या हो जाएगा? अलग अलग कर लेते हैं। 0 से पाई बटे 4, 2 को बाहर कर लेंगे हम, sec स्क्वायर x dx धन यहां क्या होगा? 0 से पाई बटे 4 x क्यूब dx प्लस 2 को बाहर कर लेंगे, 0 से पाई बटे 4 dx ना। इनका समाकलन करना है तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर का होता है tan x, 2 tan x और 0 है यहाँ पाई बटे 4 है धन इनके लिए हो जाएगा x की घात 4 बटे 4। ठीक, तो अच्छा ये से लिख लेते हैं। 1 बटे 4 बाहर कर लेंगे हम, अंदर में लिखेंगे x की घात 4, यहाँ 0 है, यहाँ पाई बटे 4 है। ठीक, धन यहाँ हो जाएगा 2 और अंदर में कितना होगा? x होगा 0 होगा, पाई बटे 4 होगा, ऐसे। ठीक, इनका समाकलन कर लिया गया। अब हम इसमें मान रख देते हैं तो होगा ये 2 टाइम पाई बटे 4 ना माइनस टाइम 0 धन 1 बटे 4। यहां पर क्या होगा? अंदर में पाई बटे 4 का घात 4 ना, और माइनस 0 की घात 4 प्लस यहां पर होगा 2 बाहर रहेगा, अंदर में कितना होगा? पाई बटे 4 माइनस 0। यहां से 2 हुआ ये और यहां कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0 ना, प्लस यहां पर 1 बटे 4 है और यहां क्या मिल रहा है हमको? अंदर में मिल रहा है हमको पाई की घात 4 बटे 4 चौक 16 चौके 64, 4 चौक 16 चौके 64, 64 गुणे 4 कितना होगा? 256, 256 माइनस 0। तो यहां पर मिल रहा हमें 2 पाई बटे 4 ना, 2 से काट देंगे, यहां आ जाएगा 2। तो यहां से हमको मिल रहा है 2 धन यहां से हमको मिल रहा है पाई की घात 4 बटे 256 दूनी हो जाएगा 512 मतलब 1024 हो जाएगा। और फिर प्लस में कितना हो जाएगा? पाई बटे 2 हो जाएगा। तो ये आ रहा है इतना। प्रश्नावली 7.9 का प्रश्न नंबर 17 है ये। प्रश्न नंबर 17 आ रहा है, इसमें पाई की घात 4 बटे 1024 धन पाई बटे 2 धन 2। ठीक, तो इतना इसको लिख सकते हैं, सीख लेते हैं। पाई की घात 4 बटे 1024 धन पाई बटे 2 और यहां पर धन 2। ठीक, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 17। अब हम पढ़ लेते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है 0 से पाई है
फिर साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। कहां से कहां तक? पहले 0 से पाई, फिर है साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, यहां पर dx हमें समाकलन करना है इसका। तो अगर माइनस कॉमन कर दें, तो क्या होता है? cos x बराबर होता है cos स्क्वायर x बटे 2 इंटू नहीं माइनस साइन स्क्वायर x बटे 2 होता है ना। तो माइनस कॉमन कर लें, बन जाएगा ये 0 से पाई, अंदर में कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे 2, ठीक, dx। अब ये सूत्र बन गया वो वाला ना, माइनस हो जाएगा 0 से पाई साइन नहीं cos x dx, ये बन गया। फिर लिख लेंगे हम इनको 0 से पाई नहीं, अब समाकलन कर लेते हैं। तो cos x का होता है sin x, तो माइनस sin x रहेगा अंदर में, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो ये होगा माइनस बाहर रहेगा साइन पाई माइनस साइन 0 ना। साइन पाई का मान क्या होता है? साइन पाई का मान 0 होता है और साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो माइनस बाहर है, 0 अंदर में, माइनस 0, कितना आ गया? खुला के 0, ठीक। तो ये रहा प्रश्न नंबर 18 का आंसर, कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 पढ़ लेते हैं। 19 में ये कहे हैं 0 से 2 है, फिर 6x धन 3, 0 से 2 है 6x धन 3 बटे x स्क्वायर धन 4, ऐसे कर दिए हैं, ठीक। 6x धन 3 है, फिर x स्क्वायर धन 4 है, फिर dx यहां पर ना। 3 यहां से हम कॉमन कर सकते हैं, तो 3 कॉमन कर लेंगे, 0 से 2 ये हो जाएगा 2x धन कितना हो जाएगा यहां पर 1 हो जाएगा बटे x स्क्वायर धन 4 हो जाएगा यहां पर dx। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं ना। 3 0 से 2 फिर 2x बटे x स्क्वायर धन 4 हो गया ये dx धन 3 इनके साथ भी रहेगा 3 और कितना 1 बटे x स्क्वायर धन 4 dx, लोअर लिमिट 0 और लिमिट 2, ऐसे लिख लिया गया, इनको अलग अलग कर लिया गया। अब इनका जब समाकलन करेंगे, हम इनका समाकलन करेंगे, अगर हम मान लेते हैं यहां पर x स्क्वायर धन 4 को t मान लेते हैं, माना x स्क्वायर धन 4 बराबर t, इसमें यहां पहले भी ना, पहले मान रहे हैं केवल, बराबर t, तो क्या हो जाएगा 2x dx बराबर हो जाएगा dt ना। लिखेंगे जब x बराबर 0, t बराबर कितना होगा 4 होगा, और जब x बराबर 2 के होगा, t कितना होगा 4 और 4 8 होगा ना। ये x का मान है ना, x का मान है, तो इतने को x इतने को हम t मान लिए हैं ना, तो इतना क्या हो गया, सब t के रूप में बन गया है, तो ये भी t के रूप में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसी में जब हम x का मान 0 रखेंगे, तो 0 का मान 0 होगा, धन 4 बराबर t, तो आ जाएगा t कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और जब हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 4 8 हो जाएगा, 8 बराबर t, तो t का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा ना।
अब ये कैसा बन जाएगा, अब ये बनेगा 3 और यहां पर लोअर लिमिट कितना है 4 है, अपर लिमिट है 8 ना। 1/t कितना आया है 1/t आया है, 1/t और फिर dt और फिर माइनस में है नहीं प्लस में है 3 और 1 कितना x² धन 2 का स्क्वायर, यहां पर है dx, यहां है 0 से 2। ठीक, केवल पहले के लिए माना गया है इसलिए नहीं, इसलिए तो सही है, सूत्र मिलेगा हमको। ये हो जाएगा 3 log t, क्या बनेगा 3 बाहर है log t हो जाएगा इतने का, फिर 4 से है 8 पर धन 3 गुणे इनका क्या होता है 1/x² धन a² dx का होता है, इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। तो यहां हो जाएगा 3 गुणे 1/a का मतलब हो गया 1/2 ना, फिर tan इनवर्स x/a का मतलब क्या हुआ x/2 है ना, x/2 यहां है 0 और 2। ठीक, ऐसे हमको मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब मान रखेंगे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे 3 log 8 माइनस log 4 धन 3/2 tan इनवर्स x का मान है 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2, ऐसे मान रख दिया गया। यहां क्या हो जाएगा 3 log यम माइनस का सूत्र लगाएंगे तो यम/n 8/4 ये हो गया धन 3/2 ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4। यहां कितना आएगा, कैंसिल कर देंगे 1 आएगा ना, और tan कितने का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, मतलब tan π/4 tan इनवर्स इसको लिख दिया जाएगा tan π/4 माइनस tan इनवर्स tan कितने का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0 होता है। तो ये हो जाएगा 3 log यहां कितना आएगा 2 आएगा, 4 दुनिया ना 2 आएगा, 3 log 2 हो गया धन 3/2 यहां पर tan ये कितना है π/4 आ जाएगा, गुणे π/4 और यहां कितना आ जाएगा माइनस में 0 आ जाएगा, है ना। 3 का गुणा हो जाएगा यहां पर π/4 से और यहां कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको भी चाहे लिख लिया जाए 3/2 गुणे 0 ना। तो कितना आ रहा है 3 log 2 धन 3π/8 3π/8। तो ये रहा प्रश्न नंबर 19 का आंसर, कितना है 3 log 2 धन 3π/8। और इसके बाद पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में कहा गया है x धन sin πx/4 कहा गया है 0 से 1
इसका मिला लेते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न है, लिखेंगे इनको हम 0 से 1 फिर यक्स e की घात यक्स dx धन 0 से 1 साइन पाई एक्स बटे 4 यहां पर dx। अब समाकलन कर लेंगे अलग अलग, इनका तो खंडसा कर लेंगे, इनका हम खंडसा समाकलन कर लेंगे। तो क्या किया है, इनको प्रथम मान लेते हैं, इनको द्वितीय मान लेते हैं। तो क्या होता है, प्रथम फलन माइनस द्वितीय का समाकलन। तो प्रथम फलन हो गया माइनस द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन और फिर प्रथम का अवकलन डी dx ऑफ यक्स, और इसी के अंदर में रहता है किसका समाकलन, द्वितीय का समाकलन e की घात x dx। इनको हम बंद कर लेंगे ऐसे, और यहां पर क्या होगा dx। ठीक, प्लस फिर है, लिमिट नहीं रखा गया है, यहां पर रख देते हैं लिमिट हम 0 से 1 है, यहां भी 0 से 1 है, और यहां हो जाएगा 0 से 1 साइन पाई एक्स बटे 4 dx ना। अब ये हो जाएगा यक्स e की घात यक्स, क्या हो जाएगा यक्स e की घात यक्स। ठीक, ऐसे 0 से 1 ऐसे हो गया, 0 से 1 है ना। अब माइनस यहां पर कितना होगा, 0 से 1 है, फिर ये 1 हो जाएगा, 1 और e की घात x हो जाएगा, यहां dx हो जाएगा धन, इनका समाकलन कर लेते हैं। क्या करेंगे, पहले हम पाई x धन 4 पाई x बटे 4 को क्या मानेंगे हम t मान लेंगे ना। इनके लिए कहीं मान लेते हैं बगल में, माना पाई x बटे 4 बराबर t मान लेंगे, तो हो जाएगा पाई बटे 4 dx बराबर dt हो जाएगा। तो हमको dx बराबर क्या मिल जाएगा, 4 बटे पाई dt मिल जाएगा, है ना। अच्छा, जब x बराबर 0 t बराबर भी मिलेगा हमको 0, और जब x बराबर कितना 1, जब x बराबर 1 तो t हमको क्या मिलेगा, पाई बटे 4 मिल जाएगा ना। यहां पर 0 रखेंगे t भी 0 मिल जाएगा, यहां पर 1 रखेंगे तो हमको पाई बटे 4 मिल जाएगा। ठीक, अब अच्छा यहां तक समझ आ ना, ये क्या किया गया, यहां पर खंडसा किया गया, इसके लिए प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन प्रथम का अवकलन पूरे द्वितीय का समाकलन फिर पूरे का दिया गया समाकलन। ठीक, ये हो जाएगा। फिर धन इनका करने के लिए वहां पर मान लिया गया पाई x बटे 4 को t मान लिया गया। ठीक, अपर लिमिट लोअर लिमिट निकाल लिया गया। अब ये क्या बन जाएगा, अच्छा कितना आ रहा है, 4 बटे पाई dt आ रहा है ना, तो 4 बटे पाई को हम बाहर कर लेते हैं और लिख लेते हैं इनको हम क्या, साइन t, क्या लिखते हैं साइन t। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बटे 4 है, और यहां पर क्या है dt। ठीक, अब ये मान रखते हैं यहां पर 1 और e की घात 1 माइनस 0 e की घात 0, ये हो गया प्रथम में, पहले में रख लिया गया है मान ना, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, e की घात x होगा, e की घात क्या होगा, x होगा,
यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, प्लस 4/पाई। अच्छा, इनका क्या हो जाएगा, साइन टी का होता है माइनस कास टी, माइनस कास टी, और 0 से π/4 ना, इतना हो जाएगा। अब यहां पर कितना हो जाएगा, e मिलेगा हमको, यहां पर 0 मिल जाएगा, कोई मतलब है नहीं, माइनस इसमें रखा जाए e की घात 1 और माइनस e की घात कितना रखा जाए 0, ठीक, प्लस नहीं, यहां से माइनस निकाल ले बाहर, तो ये बन जाएगा माइनस बन जाएगा कास π/4 माइनस कास 0, ठीक, ऐसे। तो यहां से e माइनस e, ये भी हो जाएगा, और यहां से इसका मान क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, इस माइनस का बन जाएगा प्लस 1, फिर माइनस कास π/4 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 माइनस क्या, यहाँ पर कास 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1/√2 और ये माइनस का बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो कितना आ रहा है 2 माइनस 1/√2, कितना आ रहा है 2 माइनस 1/√2, ये है 20वां प्रश्न। तो इसमें अच्छा एक गड़बड़ी की गई है, π/4 को रखा नहीं गया है ना, तो नहीं 4/π को रख लेते हैं, यहां पर हम, यहां गलती हो गई, माइनस 4/π है, 4/π है, तो यहां भी रहेगा 4/π ना, तो यहां 1 हो रहा है, माइनस 4 बटे कितना √2 पाई, ये हो जाएगा माइनस नहीं, ये प्लस बन जाएगा, प्लस 4/π। तो इनको अगर हम सरल करें तो बनेगा 1 माइनस 2√2/π धन 4/π, ऐसा बन रहा है। देखते हैं उत्तर में कितना रहा, दिया गया है 1 धन 4/π माइनस 2√2/π, ठीक, तो ये उत्तर सही है, आ रहा है 1 धन 4/π माइनस 2√2/π, ठीक, तो ये रहा प्रश्न नंबर 20 का आंसर। बचा है इस प्रश्नावली में कितना, प्रश्न नंबर 21, 22, पता नहीं क्या बचा है। तो बस आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, शेष पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी बचा है 21 और 22, ठीक, पढ़ लेते हैं 21 और 22 पढ़ लेते हैं, अभी समय है, पढ़ लेते हैं 21 और 22। 21 में कहा गया है, 21 में कहा गया है 1 से √3 तक, 1 से √3 तक है, और समाकलन किसका करना है, dx/1 धन x², dx/1 धन x²। अब 1 धन x² का क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, सीधे tan इनवर्स x, तो हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक, 1 से √3, तो रख देंगे हम tan √3 नहीं, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1 ना। अच्छा, इसे क्या लिखेंगे,
tan इनवर्स tan कितना 60 मतलब पाई बटे 3। इसे हम लिख देंगे tan इनवर्स, अच्छा √3 कितने का मान होता है tan पाई बटे 3 का, मतलब tan 60 का मान होता है, उसको लिखेंगे tan पाई बटे 3, ठीक। और फिर माइनस tan इनवर्स ए कितने का मान होता है tan 45 का मान होता है, तो लिखेंगे tan पाई बटे 4। और ये बन जाएगा, यहां से ये जब हटेगा बनेगा पाई बटे 3 माइनस यहां से मिलेगा हमको पाई बटे 4। अगर इसको हम सरल करें तो ये होगा 4 और ये होगा 3, मतलब हो जाएगा पाई बटे 12। कितना आएगा पाई बटे 12। तो प्रश्न नंबर 21 का विकल्प सही है डी, पाई बटे 12। अब देख लेते हैं हम 22वां। 22वां है 0 से 2/3, 0 से 2/3 और समाकलन किसका करना है 1/4 धन 9x², 1/4 धन 9x² dx में इसका समाकलन करना है। तो क्या करते हैं हम, यहां से हम 9 कर लेते हैं कॉमन, नीचे से 9 कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा हमको 1/9 और ये 0 से 2/3, 0 से 2/3 है और ये बन रहा है नीचे कितना 4/9, 4/9 धन x², यहां पर dx 1/9 और फिर है 0 से 2/3, 1 हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर धन x² और यहाँ पर dx। तो बताया गया है अभी 1/x² धन a² dx बराबर होता है 1/8 tan इनवर्स x/a, ठीक। तो रखते हैं उसी में हम 1/9, अच्छा 1/a का मतलब हो गया 1 गुणे 1 के साथ कितना है 2/3, मतलब 1/2/3 ये हो गया। और फिर है अंदर में होगा tan इनवर्स x/a, a का मतलब होगा 2/3, ठीक। 0 से 2/3 ये हुआ। यहां से इनको सरल कर लिया जाए तो 1/9 गुणे कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 और अंदर में होगा tan इनवर्स, यहां 3 जाएगा ऊपर 3x/2 और यहां हो जाएगा 0 से 2/3, इनको कैंसिल कर देते हैं, आ जाएगा यहां पर 3, तो मिलेगा हमको 1/6 और फिर 1/6 यहां मिला है tan इनवर्स यहां पर x का मान रखा जाएगा 2/3 पहले, तो 3/2 गुणे 2/3 माइनस कितना 3/2 नहीं tan इनवर्स 3/2 गुणे 0, ये हो गया 1/6 tan इनवर्स कितना आ जाएगा, यहां कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 1 और माइनस यहां पर होगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 0, ठीक। तो 1/6 एक कितने का मान होता है tan इनवर्स, ये है एक कितने का मान होता है tan 45 का मान, मतलब पाई/4 का मान, ठीक। और माइनस 0 कितने का मान होता है tan 0 का मान होता है, ये हो गया। तो 1/6 यहां से हमको कितना मिला है पाई/4 मिला है, पाई/4 और यहां पर हो जाएगा 0, कोई मतलब है नहीं उसका, तो कितना आ गया
बराबर पाई बटे 24। ठीक, पाई बटे 24। तो सही है विकल्प इसका सी। तो बस इसी के साथ में सवाल समाप्त हुई। आप लोग अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।